अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, ईद मज़े में गुजार रहे होंगे। तो हम आज हाजिर हैं बिन बोली की किस नंबर 3 के साथ, राइटर एमन रज़ा। तो चलें शुरू करते हैं। प्रिंसिपल जा चुके थे, अब सब बड़ी दिलचस्पी से अलीबान को देख रहे थे, जो उस नई टॉम बॉय जैसी लड़की को अपनी जगह पर कब्जा जमाए देख रहा था। वो तीर की तरह उस तक पहुंचा। ये मेरी जगह है, उठो यहाँ से, अलीबान ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा, जबकि मावल बस किताब को खोले आज का चैप्टर नोट कर रही थी। अलीबान की बात और मावल की नज़रअंदाजी पर अलीहान ने भी ज़रा हैरत से मावल को देखा, जो अलीबान की बात सुन ही नहीं रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी चेयर है, अलीबान ने उसके डेस्क पर गुस्से से दस्तक देते कहा। पहली बार इतनी नज़रअंदाजी पर ठीक ठाक तपा था वो, लेकिन ये तो लकड़ी की चेयर है। मावल ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालते कुछ हैरत से कहा, जिस पर सर के साथ साथ पूरी क्लास का बुलंदो बांग कह का बुलंद हुआ था। हंसी तो अलीहान को भी आई थी, जब जो वो अलीबान का गुस्से से सुस्त पड़ता चेहरा देखकर जब्त कर गया। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम मेरी जगह पर कब्जा किए बैठी हो। उसने एक बार बड़े जब्त का मुजाहरा करते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, मगर यहाँ तो कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा। मावल ने इधर उधर चेयर पर नज़र घुमाते हुए कहा, तो एक बार फिर क्लास में दबी दबी हंसी गूंज उठी थी, जिसने उसके सब्र का पैमाना लबरेज किया था। उसे शिकवा को नज़र से अलीहान को देखा, जैसे कह रहा हो तुम मेरी जगह नहीं रख सकते थे। आगे अलीहान ने भी बड़ी बेरुखी से कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो जाओ लड़कियों के पास मुझे छोड़कर अब मैं तुम्हारी जगह क्यों रखूं। अलीबान ने हैरत से देखा अलीहान का अंदाज। अच्छा अच्छा भाई, लड़की देखते ही पार्टी बदल ली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अलीबान ने उसे छेड़ती नज़रों से इशारों में कहा। अलीहान ने सर झटका, जैसे कह रहा हो जो समझना है समझो। अगर आपकी इशारेबाजी ख़त्म हो गई हो तो काइंडली आगे से हट जाए, मुझे लेक्चर नोट करना है। मावल ने अलीबान को आगे से हटने का इशारा किया। तुम अपने आप को समझती क्या हो। अलीबान को अपनी बेइज्जती पर ठीक ठाक ताव आया था, तो कुलस कर बोला, लड़की हूँ तो लड़की ही समझूंगी ना। मावल ने उसे ऐसा देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। अच्छा, वैसे कहीं से तुम लड़की लगती तो नहीं। अलीबान को एक नई खामी मिली थी उस पर टॉन्ट करने के लिए। अब की बार जब मावल ने उसकी आंखों में देखा तो आंखों में सर्द तासुर था। मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं देना चाहती। जिसकी आंखें खराब हों और वो दो जिनसों में फ़र्क ना कर सके, बहरहाल आगे से हट जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसके ठंडे ठार लहजे में भिगो कर मारने पर अलीबान की रगें गुस्से की शिद्दत से फटने को हुई थी। इससे पहले कि वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता, अलीहान ने मावल के आगे आते उसे पीछे किया था और नजरों ही नजरों में बाज रहने का कहा था। मावल ने ठटक कर अलीहान की बैग देखी। जब वो पलटा तो दो पल को मावल को भी हैरत हुई थी। उन दोनों की एक जैसी शक्लें देखकर, मतलब ये दोनों भाई थे, मगर दोनों की शख्सियत में कितना फ़र्क। एक भाई एकदम खामोश और दूसरा भाई आग की तरह गर्म और बदजुबान। अलीबान प्लीज़ किसी और सीट पर बैठ जाओ, मुझे लेक्चर भी डिलीवर करना है, सर जफर ने उसे गरक कर कहा। अलीहान ने भी उसे नर्म निगाहों से समझाया था। वो लब भींचते पीछे जाकर बैठ गया। क्लास के लड़के मावल को सताइशी नज़रों से देख रहे थे, जबकि लड़कियां उसे खा जाने वाली नज़रों से। मावल को इतनी सी देर में अंदाज़ा हो गया कि अब वो क्लास के रेड जोन में आ गई है और आगे वो उसे बहुत टफ टाइम देने वाले थे, खासकर अलीबान, जिसकी सुलगती नज़रों को वो अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकती थी। तुम्हें कहाँ मिली ये लड़की, सामने खड़े आदमी ने उस 10 साल बच्चे से पूछा। गली में, उसने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। कोई खास बात, वो बच्ची को गौर से देखते बोला, जिसके हाथ और फ्रॉक सूट रंग से रंगे थे। उन्हें समझने में वक्त ना लगा कि वो सूट रंग किस चीज़ का है। क्या करना है इसका, उस लड़के ने परेशानी से पूछा। तैयार, यकलफ्सी जवाब ने उसके मुंह पर कफल लगा दिए थे। वो जान गया था कि अब उस लड़के की ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी है। रात को जब अलीबान और अलीहान कमरे में लेटे थे, तब एकदम अलीबान ने अलीहान के बेड पर छलांग लगाते कहा, जिस पर अलीहान ने उसे किस की बात कर रहे हो वाली नज़रों से देखा। वही जो आज तुम्हारे बगल में बैठी थी, अलीबान ने नाक फुलाते कहा, तो अलीहान उसे देख कर रह गया, जैसे कह रहा हो तुम पागल हो। अच्छा, अब मैं पागल हो गया। पहले तो तुमने किसी लड़की को पास बैठने नहीं दिया, फिर आज क्यों बैठने दिया। अलीबान का जवाब भी सही था, तुम जल रहे हो उस लड़की से, अलीहान ने फ़ोन पर उसे लिख कर कहा। मैं वो भी इस पर कटी कबूतरी से जलूंगा, खुश फहमी है तुम्हारी, जले मेरी जुत्ती।
अलीबान नाक फुला कर बोला, मान लो उससे पहले कभी किसी ने तुम्हें यूं तिगनी का नाच नहीं नचाया। उसकी बात पर अलीबान ने उसे कस कर कुशन मारा। बस ये लड़की का बहाना था क्लास में अटेंशन गेन करने का। वैसे भी लड़कियों को लड़कों को मतवजा करने की आदत होती है। तालिबान हकारत से बोला। तो अलीहान को पहली बार उसकी बात का बुरा लगा था, क्योंकि वो इससे इस पर इत्तेफाक नहीं करता था, क्योंकि उसे मावल कहीं से भी ऐसी लड़की नहीं लगी थी। अब तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जितनी बहादुर लड़की सही, लेकिन काकरों से तो हर लड़की की जान जाती है। उसने शातिराना हंसी हंसते हुए कहा। तो अलीहान जान के कि कल एक और बड़ी जंग होने वाली है। आज फिर अलीबान क्लास में देर से पहुंचा तो मावल को कल वाली जगह पर बैठे देख उसकी हिम्मत को दाद दी और खामोशी से पीछे जाकर बैठ गया, जबकि अलीहान उसकी साथ वाली सीट पर। पूरी क्लास हैरत से अलीबान को देख रही थी, जो बगैर कोई बदला लिए पीछे जाकर बैठ गया। क्लास खुसर पुसर करने लगी थी, जबकि मावल ने उसे चुपचाप जाते देख कुछ ठटक कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा। कुछ तो गलत था, मगर वो उसके हर हमले के लिए तैयार थी, क्योंकि इस बार अलीबान का बाला किसी आम लड़की से नहीं बल्कि मावल से पड़ा था। क्या मुझे पिछले कुछ लेक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं आप? अलीहान ने कुछ हैरत से उसे देखा, मगर खामोशा। भला वो उसे किस तरह बताता, वो तो बोल ही नहीं सकता था। उसे यूं खामोश देखकर वो समझी शायद वो भी अपने भाई की तरह उसे नापसंद करता है। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताएं। शायद मैं ही आपको आपके भाई से मुख्तलिफ समझने की गलती कर बैठी थी, उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। और जोहल की तरफ मुड़ी। क्या तुम भी मुझे बता सकती हो, या तुम्हें भी मैं पूरी क्लास की तरह पसंद नहीं? मावल ने संजीदगी से कहा। मैं बताने को तो तैयार हूँ, और मुझे तुम पूरी क्लास की तरह बिल्कुल बुरी नहीं लगी, लेकिन जिस तरह वो तुम्हारी मदद कर सकता है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्लास का टॉपर है। मावल ने अपने नोट्स उसके आगे करते कहा, जिस पर मावल ने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम जोहल है और तुम्हारा नाम शायद मावल, लेकिन मैं तुम्हें मावल ही कहकर बुलाऊंगी। व्हाट अ कूल नेम, व्हाट से फ्रेंड्स। जोहल ने तकल्लुफ़ की दीवार गिराते दोस्ती में पहली दफ़ा हादी के अलावा किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो पूरी क्लास के लिए हैरान कुन था। अगर अलीबान और अलीहान क्लास में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, तो जोहल और हादी भी कज़न होने के साथ एक दूसरे के बेस्टी के तौर पर मशहूर थे, जिनमें कोई तीसरा न था। मगर अब मावल आ गई थी। जैसे ही वो दोनों क्लास से बाहर यूनिवर्सिटी घूमने निकली, तो अलीबान अपना काम कर चुका था। वो दोनों यूनिवर्सिटी घूम रही थी जब एक लड़का मावल के पास आया। अलीहान के नोट्स उसे अलीहान के नोट्स उसे दिए। ये अलीहान ने दिए हैं और कहा है कि जब तक तुम्हारा काम हो नहीं जाता तब तक तुम ये रख सकती हो। ये कहते ही वो जा चुका था। वैसे अलीहान अपने भाई की तरह इतना भी बुरा नहीं है, मावल बड़बड़ाई। और जोहल को देखा, जो हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? उसने हाथ हिलाते हुए पूछा। क्या हो गया मत पूछो, बल्कि पूछो क्या नहीं हुआ। अलीहान ने तुम्हें अपने नोट्स दिए? अनबिलीवेबल। आज तक अलीबान के अलावा उसने किसी की मदद नहीं की। कुछ जाके अपने बनाए हुए नोट्स दे देना, और तुम्हें उसने अपने नोट्स दे दिया? आई कांट बिलीव इट, उसने हैरत से कहा। तो मावल कुछ चौंक सी गई। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था अलीहान को। सुबह जैसे ही ब्रेक के बाद वो क्लास में लौटी, तो क्लास को अपनी तरफ मतवज्जा देख मावल को कुछ अजीब लगा। जब वो अपनी जगह पर बैठी तो उससे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ था, फिर बाजू पर और फिर टांग पर। वो तो अपनी जगह से ना हिल, मगर उसके पास बैठी लड़कियों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी थी, और वो इधर उधर भागने लगी थी। वो स्टिल थी, एक जैसा, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। और अगला धचका अलीबान को लगा था। जब क्या हुआ होगा आगे जिससे अलीबान को झटका लगा होगा, जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।